फाइनेंशियल इंडस्ट्री यानी पैसों की दुनिया। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एक अनट्रेन्ड बिना डिग्री वाला आदमी एक टॉप क्लास एक्सपर्ट को हरा सकता है। सोचिए जरा, क्या एक आम आदमी किसी टॉप सर्जन से बेहतर हार्ट सर्जरी कर सकता है? नामुमकिन। क्या कोई बिना डिग्री वाला बंदा किसी आईआईटी इंजीनियर से बेहतर स्काईस्क्रेपर बना सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पैसों के मामले में ये होता है, और ये कहानी वही साबित करती है। एक तरफ थे रिचर्ड फुस्कोन हार्वर्ड से पढ़े हुए थे। वो फाइनेंस की दुनिया के गोल्डन बॉय थे, मर्रिल लिंच में टॉप एग्जीक्यूटिव। उनकी लाइफ किसी मूवी स्टार से कम नहीं थी। जब उन्होंने रिटायर होने का सोचा तो उन्होंने ग्रीनिच कनेटिकट में एक महल जैसा घर खरीदा। दोस्तों, ये कोई आम घर नहीं था। इस घर में 11 बाथरूम थे, 2 लिफ्ट्स थीं, 2 स्विमिंग पूल थे और 7 गाड़ियों का गैराज था। उनके पास वो सब कुछ था जिसे हम सक्सेसफुल होने का मतलब समझते हैं। दूसरी तरफ था रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड कोई एग्जीक्यूटिव नहीं था। वो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में रहा। उसने 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियां रिपेयर की और उसके बाद 17 साल तक जेसी पेनी स्टोर में झाड़ू पोछा लगाया। वो इतना सिंपल था कि जब उसका कोट फट जाता था तो वो नई जैकेट नहीं लेता था, बल्कि सेफ्टी पिन लगाकर काम चलाता था। 2014 में इन दोनों की कहानी का अंत हुआ, लेकिन रिजल्ट वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं। रिचर्ड फुस्कोन, वो हार्वर्ड वाला जीनियस, 2008 के क्रैश में बर्बाद हो गया। उसने इतना लेवरेज ले रखा था और इतना महंगा लाइफस्टाइल जी रहा था कि वो बैंकरप्ट हो गया। उसका 11 बाथरूम वाला घर बैंक ने जब्त कर लिया और कौड़ियों के भाव बेचा। लेकिन जब जैनेटर रोनाल्ड रीड मरा तो उसकी वसीयत पढ़कर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस मामूली सफाई कर्मचारी ने अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 65 करोड़ रुपए छोड़े थे। उसने 2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों को दिए और बाकी 6 मिलियन अपने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। कैसे? रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उसने बस अपनी छोटी सी सैलरी से पैसे बचाए और ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल दिए और भूल गया। कंपाउंडिंग ने बाकी काम किया। स्वागत है 8 PM बुक्स पर। मैं हूं आरजे मर्यादा। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स पर डीप डाइव करेंगे। रोनाल्ड रीड का उदाहरण ये सिखाता है, फाइनेंस में आप कितने स्मार्ट हैं ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बिहेव करते हैं ये मैटर करता है। हम दूसरों के खर्चे देखकर अक्सर जज करते हैं, यार इसने आईफोन क्यों लिया जब इसकी सैलरी इतनी कम है। लोग लॉटरी टिकट्स क्यों खरीदते हैं जब उन्हें पता है जीतने के चांसेस 0 हैं। मॉर्गन हाउसल का पहला नियम है, नो वन इज क्रेजी। कोई पागल नहीं है। हम सब अलग अलग जनरेशन और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आपका पैसों के साथ एक्सपीरियंस दुनिया के टोटल एक्सपीरियंस का 0.00001% है, लेकिन आपको लगता है दुनिया 80% वैसी ही चलती है जैसा आपने देखा है। इसे एक डिटेल्ड उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 1970 में पैदा हुए तो जब आप अपने टीनेज और 20s में थे, जब दिमाग सबसे ज्यादा सीखता है, तब यूएस स्टॉक मार्केट में 10 गुना ग्रोथ हुई थी। आपके दिमाग में यह बात छप गई कि स्टॉक मार्केट पैसे बनाने की मशीन है। लेकिन अगर आप 1950 में पैदा हुए होते तो आपके वही टीनेज और 20s के सालों में मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। महंगाई ने सब कुछ खा लिया था। आपके लिए स्टॉक मार्केट पैसे डुबाने की मशीन थी। तो अगर एक 1950 वाला बंदा कैश अपने गद्दे के नीचे रखता है और 1960 वाला बंदा स्टॉक्स में लगाता है, तो दोनों में से कोई पागल नहीं है। दोनों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही हैं। अब आते हैं लॉटरी टिकट्स पर। अमेरिका में सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट वो लोग खरीदते हैं जो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। एक वेल एजुकेटेड बंदा कहेगा, ये तो बेवकूफी है, इन्हें पैसे सेव करने चाहिए, लॉटरी में उड़ाने नहीं चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी समझिए। वो इंसान शायद ये सोचता है, मेरे पास वो मौके नहीं है जो आपके पास हैं। मैं जितना भी सेव कर लूं, मैं कभी बड़ा घर या कार नहीं ले पाऊंगा। लॉटरी टिकट वो अकेला मोमेंट है जब मैं सपना देख सकता हूं। मैं टिकट नहीं खरीद रहा, मैं उम्मीद खरीद रहा हूं। मॉर्गन हाउस लिखते हैं, आप उनके मैथ से डिसएग्री कर सकते हैं, पर उनकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर खड़े हैं, एक चमचमाती हुई फरारी निकलती है। आपका रिएक्शन क्या होता है? क्या आप सोचते हैं, वाह, जो आदमी गाड़ी चला रहा है वो कितना कूल है, कितना समझदार है?
नहीं, मॉर्गन हाउस कहते हैं कि आप शायद ड्राइवर की शक्ल भी नहीं देखते। आप सोचते हैं, यार अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ये है, आप वो महंगी चीज इसलिए खरीद रहे हैं ताकि लोग आपको एडमायर करें, लेकिन लोग आपको एडमायर नहीं करते, वो आपकी चीज को देखकर अपने लिए सपने देखने लगते हैं। मॉर्गन हाउस जब कॉलेज में थे, वो लॉस एंजलिस के एक होटल में वैले पाकर का काम करते थे। वहां रोज फेरारीज, लैम्बोर्गिनीज और रोल्स रॉयसेस आती थीं। मॉर्गन ने नोटिस किया कि लोग गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाते थे, गाड़ी को छू कर देखते थे, लेकिन ड्राइवर को कोई नहीं पूछता था। कई बार तो ड्राइवर अंदर चला जाता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो अगर आप 50 लाख की गाड़ी सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि पड़ोसी और रिश्तेदार आपकी इज्जत करें, तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वो बस यही सोचेंगे, काश ये गाड़ी मेरे पास होती। यह एक बहुत गहरी बात है। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत दिखाई नहीं देती। हम किसी को इंस्टाग्राम पर महंगी वेकेशन पर देखते हैं तो हमें लगता है वो अमीर है, पर सच ये है उन्होंने वो पैसे खर्च कर दिए हैं, अब वो पैसे उनके पास नहीं है। हाउस कहते हैं रिच होना और वेल्दी होना अलग है। रिच आपकी करंट इनकम हाई है और आप दिखाते हैं। वेल्दी वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो ऑप्शन जो आपने अभी यूज नहीं किया। अगर आपको इज्जत चाहिए तो महंगी गाड़ी मत खरीदिए, दया भाव, नम्रता और एम्पैथी दिखाइए, लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। एक और कहानी सुनाता हूं जो मॉर्गन हाउस की फेवरेट है। एक पार्टी चल रही थी एक बिलियनियर के घर पर। वहां दो राइटर खड़े थे, कर्ट वॉनेगिट और जोसेफ हेलर, जो फेमस बुक कैच 22 के राइटर थे। कर्ट वॉनेगिट ने जोसेफ से कहा, देखो जोसेफ, ये जो होस्ट है ना, ये एक हेज फंड मैनेजर है। इसने आज एक दिन में उतना पैसा कमाया है जितना तुम्हारी बुक कैच 22 ने पिछले 20 सालों में टोटल कमाया है। ये सुनकर कोई भी इनसिक्योर हो सकता था, जेलस हो सकता था, लेकिन जोसेफ हेलर ने एक जबरदस्त जवाब दिया। जोसेफ ने कहा, हाँ सही बात है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो इसके पास शायद कभी नहीं होगी। मेरे पास काफी है, इनफ। इनफ ये शब्द आजकल की दुनिया से गायब हो गया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट। आपने सोचा था कि 1 लाख महीना कमाऊंगा तो लाइफ सेट है। जब 1 लाख मिलने लगे तो लगा नहीं यार, 2 लाख चाहिए। आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पर पहुंच वहीं रहे हैं जहां पहले थे। हाउस कहते हैं अगर आप अपने गोल पोस्ट को रोक नहीं सकते तो आप कभी अमीर नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें। क्योंकि इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप कम में गुजारा करें। इनफ का मतलब है ये रियलाइज करना कि अब और पैसा खर्च करके मुझे और खुशी नहीं मिलने वाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पैसा, बड़ा घर, अच्छी जॉब? एंगस कैम्बल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पर एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च की थी। उन्होंने हजारों लोगों का डेटा देखा। उन्होंने पाया कि अपनी जॉब से प्यार करना, सैलरी, उम्र, यहाँ तक कि हेल्थ भी, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। खुशी का सबसे बड़ा फैक्टर है सेंस ऑफ कंट्रोल। सुबह उठकर ये कह पाना कि मैं आज जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जब मैं चाहता हूँ, जिसके साथ चाहता हूँ। ये फीलिंग किसी भी महंगी गाड़ी या घर से ज्यादा खुशी देती है। मॉर्गन हाउस इसे कहते हैं बाइंग फ्रीडम। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसा वक्त खरीदने के लिए है। इसे लेवल्स में सोचिए। लेवल 1 फ्रीडम, आपके बैंक में थोड़े पैसे हैं। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप बिना सैलरी की चिंता किए 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं। लेवल 2 फ्रीडम, आपकी जॉब चली गई या आपका बॉस टॉक्सिक है, आपके पास इतना सेविंग है कि आप जॉब छोड़ सकें और अगले 6 महीने आराम से नई जॉब ढूंढ सकें। आपको मजबूरी में पहली मिली हुई बेकार जॉब नहीं करनी पड़ेगी। लेवल 3 फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप काम तभी करते हैं जब आपका मन हो, न कि इसलिए कि बिल्स भरने हैं। हम लोग अक्सर कैलकुलेशन करते हैं, ये घर बड़ा है, इसमें मजा आएगा, लेकिन हम ट्रेलिंग कॉस्ट भूल जाते हैं। बड़ा घर लेने के लिए आपको बड़ी ईएमआई देनी होगी,
बड़ी ईएमआई के लिए आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है। उस स्ट्रेस की वजह से आप घर पर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आपने घर तो खरीद लिया पर उस घर में रहने का वक्त बेच दिया। हाउस की एडवाइस सिंपल है, जब भी कुछ बड़ा खरीदें तो पैसे के साथ साथ वक्त का प्राइस टैग भी चेक करें। क्या ये चीज मुझे आजाद कर रही है या मुझे मेरी जॉब से और ज्यादा बांध रही है? हम सबको बचपन से सिखाया गया है, गोल के लिए सेव करो, कार के लिए सेव करो, शादी के लिए सेव करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो। मॉर्गन हाउस कहते हैं सेव फॉर नथिंग, बस सेव करो बिना किसी वजह के। क्यों? क्योंकि दुनिया सरप्राइज देती है। हाउस अपनी किताब में बिल गेट्स की कहानी बताते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट नई नई कंपनी थी, बिल गेट्स का एक रूल था जो थोड़ा पैरानॉइड लगता था। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं बैंक में हमेशा इतना कैश रखूंगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट को 1 साल तक 1 रुपया भी रेवेन्यू ना मिले तब भी मैं सबकी सैलरी दे सकूं। लोग कहेंगे ये तो इनएफिशिएंट है, वो पैसा इन्वेस्ट करो, बिजनेस बढ़ाओ। लेकिन गेट्स जानते थे कि रूम फॉर एरर होना कितना जरूरी है। जिंदगी सीधी लाइन में नहीं चलती। 2020 में कोविड आया, किसने सोचा था? अचानक रिसेशन आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है। अगर आपके पास बिना वजह वाली सेविंग्स हैं तो ये सरप्राइज आपके लिए सिर्फ माइनर इनकन्वीनियंस होंगे। पर अगर आप नेक टू नेक जी रहे हैं, जितना कमाया उतना उड़ाया, तो ये सरप्राइज डिजास्टर बन जाएंगे। तो पैसे बचाना कंजूसी नहीं है, पैसे बचाना इंश्योरेंस है उस सरप्राइज के खिलाफ जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि हम साधु बन जाएं, कभी कॉफी ना पिएं, कभी नई गाड़ी ना लें, बस पैसे बचाते रहें? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन हाउस का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल लेसन है, डोंट ट्राई टू बी रैशनल, ट्राई टू बी रीजनेबल। फाइनेंस की किताबें कहती हैं कॉफी बाहर मत पियो, घर पे बनाओ, 100 रुपए बचेंगे और कंपाउंड होंगे। मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन अगर सुबह वो अच्छी कॉफी पीकर आपका मूड अच्छा होता है, आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और आप खुश रहते हैं, तो वो खर्चा रीजनेबल है। अगर आप रोबोट बनने की कोशिश करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर सारा पैसा उड़ा देंगे। इसलिए थोड़ा इम्परफेक्शन चलता है। ऐसा प्लान बनाओ जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, परफेक्शन नहीं। तो ये थी द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की गहरी बातें। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। किसी को जज मत करो, हर कोई अपने हालात से लड़ रहा है। दिखावा मत करो, लोग आपकी गाड़ी देख रहे हैं, आपको नहीं। इज्जत नम्रता से मिलती है। इनफ बोलना सीखो, गोल पोस्ट को भागने मत दो। फ्रीडम खरीदो, पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न वक्त है। सरप्राइज के लिए सेव करो ताकि बुरा वक्त आपको तोड़ ना सके। मॉर्गन हाउस कहते हैं सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। बचत आपके ईगो और आपकी आमदनी का फासला है। जितना कम ईगो उतनी ज्यादा सेविंग्स। उम्मीद है आज का एपिसोड सुनकर आप अपने वॉलेट को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं। मैं हूं आरजे मर्यादा। 8 PM बुक सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक खर्चों पर ध्यान दें और अपनी आजादी पर इन्वेस्ट करें।